मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने विधानसभा सत्र के दूसरे दिन सदन के पटल पर 4,210 करोड़ का अनुपूरक बजट पेश किया। साथ ही वर्ष 2019 में जो जवान शहीद हुए उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। आज अनुपूरक बजट को आप देखेंगे तो ये एक अरेंजमेंट है और बजट खाली है इस विषय पर कि नहीं खाली है इस विषय पर सरकार बहुत जल्द आपके समक्ष श्वेत पत्र जारी करेगी। अगर आप देखें तो सरकार ने अपने संकल्पों को दोहराने का प्रयास किया है और जो झारखंडी भावनाओं के अनुरूप है उन संकल्पों को रखने का प्रयास किया है। जल जंगल जमीन बचाने की उन्होंने बात कही है, नौजवानों को बेरोजगारों को रोजगार देने की बात कही है, बेहतर शिक्षा स्वास्थ्य देने की बात कही है। अगर इन तमाम संकल्पों को जमीन पर सरकार उतार पाई तो मैं बेशक कह सकता हूं कि एक मजबूत झारखंड, विकसित झारखंड आगे बढ़ पाएगा। थोड़ा जल्दबाजी है क्योंकि वे भी बजट मूल तो आना ही था। इतनी जल्दबाजी में अनुपूरक लाने की मुझे लगता है कोई विशेष आवश्यकता नहीं थी, लेकिन अनुपूरक बजट अगर लाए हैं तो उसको उल्लेखित भी करने का काम सरकार करेंगी। सर, एक अंतिम संक्षिप्त था, सांकेतिक था, अच्छी मंशा से रखा हुआ प्रतीत होता है, जिसमें कहीं पहले के सरकारों की आलोचना नहीं है और आगे जनता की बेहतरी के लिए काम करने का संकल्प है। अभी राज्यपाल महोदया का भी भाषण हुआ है, मुझे लग रहा है इस पे और थोड़ी सी ठोस करने की जरूरत है और इस पे ठोस चर्चा हो, विषय हो, कल है उस पे चर्चा होगी, क्योंकि लोगों ने जो जनादेश दिया है वो पिछले 5 सालों में जिन नीतियों से लोग त्रस्त थे उसके खिलाफ दिया था। जैसे निर्भीक पुलिस के बनाने की बात है उसमें करते, लेकिन निर्भीक तो इस जनता को बनाने की जरूरत है जो 5 साल चाहे नौजवान हो, अनुबंध कर्मी हो, किसान हो, जो परेशानी झेलते रहे, भीड़ के द्वारा लोगों की हत्याएं होती हुई रही है। तो राज्य के नागरिक सबसे पहले निर्भीक बने, उस बात के जोर है। युवाओं की बात कही गई है, लेकिन युवाओं के लिए तो सबसे ठोस है कि भाई रोजगार ठीक है हो, रोजगार तुरंत जो है सरकार घोषणा करे। पिछली जो तमाम जेपीएससी समय तमाम परीक्षाओं पे तारीख पर तारीख यही झारखंड की दशा और दिशा रही है, तो इस बात पे सुनिश्चित हो। महामहिम राज्यपाल महोदया ने जो भाषण दी है वो एक सरकार की एक तरह से सरकार की इच्छा शक्ति को प्रदर्शित करने का काम किया है। तो अभी उस रूप में लेना होगा कि सरकार आगे उस पर सिर्फ भाषणों तक सीमित रहती है या उसको क्रियान्वित करने का भी काम करती है। जहाँ तक अनुपूरक है, पिछली सरकार ने बजट के अंदर जो प्रावधान रखे थे तो बहुत से काम पूरा नहीं हुए, उसके लिए राशि की आवश्यकता होगी, इसीलिए अनुपूरक लाया गया है।